Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Your studies and preparations are going on and you have started studying properly for May 22 CA final examinations. So this video, this short discussion, hardly 7 to 8 minutes लगेंगे इस discussion में, is with respect to certain repeated queries coming in with respect to our comprehensive coverage batch. So I can provide you help for your paper number 4. एंड उसी के रिस्पेक्ट में हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बैच अलॉन्ग विथ हार्ड कॉपी बुक्स इज नाउ अवेलेबल एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट देयर वर सर्टेन रिपीटेड क्वेरीज कमिंग इन जो मुझे पैटर्न लगा on the basis of which I thought to just make a short video clarifying all this so that you can make a well aware decision of whether you want to register for it or not, right? So सबसे पहले स्टार्ट करते क्विकली, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपसे। सबसे पहला सवाल, सर क्या entire syllabus will be covered along with the important questions in 73 hours? If yes, how? Because we have seen other batches, कुछ एक मुझे available है, कोई अलग faculties या anything like that in which they are taking maybe 120, 140, 180 hours. तो स्टूडेंट्स हैव दिस काइंड ऑफ अ क्वेरी। तो प्लीज अंडरस्टैंड, हर एक फैकल्टी का पढ़ाने का तरीका अलग अलग रहता है, हर एक फैकल्टी का नोट्स बना के जिस तरीके से वो आपको डिलीवर करने वाला है कंसेप्ट्स वो अलग अलग रहता है। तो देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग। One person maybe he can teach you in 50 hours, one person maybe can teach you in 70 hours, one person might teach you in 200 hours, right? क्या इसमें ऐसा है कि 200 hour वाला ही सही है या 50 hour वाला गलत है? No, it does not. It is not relevant. Time is not relevant. What you need to understand is the methodology used by that particular faculty and whether you are comfortable with the way the concepts are being delivered or not. That is the only criteria. अगर आपको ये लगता है कि ये फैकल्टी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी फैकल्टी ले लो, रिगार्डलेस ऑफ आपको कहीं से भी लेने का मन है, कोई एनी फैकल्टी, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ यू आर सपोज टू जज वेदर यू वांट टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर फैकल्टीज क्लासेस और नॉट। तो अगर आपको लगता है डेमो देख के कि हाँ ये तरीका मुझे सूट कर रहा है, then you can register. Time is okay, one of the factors but not the only factor. So in our batch which is of 73 hours, it will cover the entire 100% syllabus. आप ICM मटेरियल से एक एक चीज टैली कर सकते हो, आपको कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारे बैच में कवर नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैंडपिक्ड बाय मी which I think should be analyzed alongside the topic itself in the class, वो भी मैं क्लास में डिस्कस कराऊंगा। इट विल बी कवर्ड इन 73 आवर्स। तो सर आप पेनल्टी एग्जामिशन भी कराओगे? यस, आई विल जस्ट शो यू एंड बिफोर कमिंग टू दैट आई विल जस्ट टेल यू कि ये 73 आवर्स में कैसे पॉसिबल है। सी व्हाट हैपेंस इज दैट एक्सपीरियंस से आपको चीजें समझ में आने लगती है कि ओके व्हाट द स्टूडेंट्स नीड, व्हाट स्टूडेंट्स माइट बी लैकिंग। सो बिफोर लॉन्चिंग द ऑनलाइन क्लासेस 3 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है इन दिल्ली ओनली, ठीक है? तो उस टाइम मुझे ऑफलाइन जब मैं पढ़ाता था आई यूज्ड टू एनकाउंटर छोटी छोटी चीजें कि अच्छा स्टूडेंट को कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है, कहाँ डायग्राम्स की जरूरत पड़ रही है, प्लस उसका टाइम कहाँ हम बचा सकते हैं। दैट इज द सोल रीजन व्हाई आई हैव मेड माय नोट्स इन सच मैनर। ये जो नोट्स है आपको हार्ड कॉपी बुक में ही मिलेंगे अलॉन्ग, आपको कोई भी इसमें यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट अ सिंगल मिनट इन राइटिंग दीज डाउन, ठीक है? अब अगर आप ध्यान से देखोगे सारे के सारे नोट्स जो है दे हैव बीन फॉर्म्ड, दे हैव बीन मेड इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। तो इस चीज का एक इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं पे भी कोई भी आपको ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में नहीं है, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि कोई फैकल्टी कैसे पढ़ा रहा है, बट मेरा तरीका क्या होता है, अगर मैं नोट्स इसी नोट्स में हम पढ़ेंगे, यही नोट्स आपके रिवीजन तक जाएंगे एंड वी विल नॉट डिविएट फ्रॉम दिस टू एनी एक्सटर्नल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एनिमेटेड टेक्निक्स, एनी एक्सटर्नल हैंड रिटन नोट्स, कुछ भी नहीं। क्योंकि वो जो हैंड रिटन नोट्स है जैसे मैं पढ़ाता था वही ये वही वाले तरीके से ही बनाए गए इफ यू सी द नोट्स प्रॉपरली, ठीक है? इसके सैंपल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे फॉर इकोनॉमिक लॉज एज वेल एंड फॉर कॉर्पोरेट लॉ एज वेल। यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यही तरीका हमारा, ये जो नोट्स है, ये जो डायग्राम्स है, ये थोड़े कार्टून फिगर्स आपको दिख रहे होंगे, इसके दिमाग में क्या डाउट आया, उसका क्या प्रोविजो बना, all this kind of a method has been ensured in the complete batch of 73 hours, right? तो जैसे यहाँ पे अगेन फ्लो चार्ट्स, तो कहीं पे भी ऐसे टेक्निकल वे में सारे पैराग्राफ एंड फिर हम उसको पैराग्राफ को ब्रोक डाउन कर रहे हैं, फिर मैं आपको कहूंगा आप उसको नोट करो, वो सब नहीं होता है। एंड दैट इज द रीजन द मेजर टाइम फ्रेम इज रिड्यूस्ड, क्योंकि नोट्स ऑलरेडी फॉर्म्ड है आपके पास इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स। हम इसी को रेफर करेंगे, इसी को रिवाइज करेंगे टिल द लास्ट डे ऑफ द रिविजन, right? So that is the sole reason that we comparatively go a bit effectively and efficiently towards our syllabus, ठीक है? तो एक तो नोट्स वाली बात आपको मैंने क्लियर करी है कि 73 आवर्स में सब कुछ कवर किया जाएगा, you don't have to worry about that। आप ICI का मटेरियल
मेनी स्टूडेंट्स को मैं ये भी बोलता हूँ जब फोन करते हैं वो, तो मैं बोलता हूँ आप मेरे को मत, डोंट टेक मी ऑन माय वर्ड, जस्ट काइंडली गो थ्रू द सिलेबस। आप जब क्लास देख रहे होंगे, आप हार्ड कॉपी के साथ, आफ्टर माय पर्टिकुलर पार्ट इज डन इन द क्लास, यू जस्ट कंपेयर इट विद द आईसीएस स्टडी मटेरियल। इफ यू फाइंड एनी टॉपिक की सर स्टडी मटेरियल में आपके इसमें नहीं है, तो मुझे आप वो बताओ, क्योंकि आपको ऐसा कोई टॉपिक मिलेगा ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, ये एक बहुत रिपीटेड क्वेरी है, सर आपके हैंड रिटन नोट्स जो थे वो अच्छे थे, एंड उसको वो क्या आप क्लास में लिखवाओगे क्या? तो लेट मी टेल यू, द करंट नोट्स आर जस्ट लाइक हैंड रिटन नोट्स बट इन अ बेटर डिफाइंड फॉर्मेट। व्हाई? मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूं। ये देखो, ये डायरेक्टर्स के नोट्स है हमारे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन लेक्चर के बाद हम इसको उठाते हैं क्लास में। तो मैं आपको इसका जो डायरेक्टर्स की एक वीडियो डली थी, विच आई थिंक मेनी स्टूडेंट्स हैव व्यूड, आई थिंक अराउंड 50,000 स्टूडेंट्स हैव व्यूड दैट, व्यूज है उतने, तो उसका मैं आपको नोट्स दिखाता हूं, ये जो 2021 के स्टार्ट में मैंने डाले थे। देखो, ये मैंने नोट्स डाले थे हैंड रिटन नोट्स, तो स्टूडेंट को लगता है सर ये समझ आ रहा है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे, ये देखो बोर्ड कैसा है, सेक्शन 2 क्लॉज 10 ने डिफाइन किया बोर्ड को, डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, व्हाई डू वी नीड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर 149 में ऐसे डायग्रामेटिक वे में सारी चीजें, फ्लो चार्ट मैनर में सारी डिफाइन करना। सेम हमारा आईबीसी का वीडियो भी डला था, इसके अंदर अगेन 167 में द वेकेशन और उसका फ्लो चार्ट। सो स्टूडेंट्स वांटेड दिस काइंड ऑफ अ फॉर्मेट, ये फ्लो चार्ट फॉर्मेट। अगर आप ये देखोगे, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 149, ये अगर आप डायग्राम चेक करोगे जो हमने हैंड रिटन में फॉलो किया है, दिस इज गाइज एग्जैक्टली द सेम दैट वी हैव फॉलोड इन द बुक एज वेल। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो दिस इज जस्ट लाइक हैंड रिटन नोट्स बट इन अ बेटर फॉर्मेट, क्योंकि ये लेजिबल है, ये हार्ड कॉपी प्रिंट में आपको मिलेगा, एंड आपको एक भी मिनट नहीं लगाना है टू राइट इट डाउन, राइट? सो आई होप दैट क्वेरी इज ऑल्सो क्लियर कि हैंड रिटन नोट्स जैसा ही है बल्कि उससे बेहतर है। नेक्स्ट एक क्वेरी आती है, सर आप एमसीक्यूज की कोई बुक क्यों नहीं देते हो? देखो, एमसीक्यूज की बुक देने के बाद क्या होता है ना, आप उसको डेली प्रैक्टिस नहीं करते हो, एंड में लेके बैठ जाते हो या 2-3 बुक्स उठा लेते हो। रादर देन दैट, आवर टेलीग्राम चैनल पे एस वालिम्बे क्लासेस फॉर सीए फाइनल लॉ, यू कैन जस्ट सर्च इट डाउन। आई एम टेकिंग 3 to 4 MCQs daily. Director's chapter has already been started and daily आपको वो MCQ प्रैक्टिस करना है, because it will help you to maintain a continuity with the syllabus till the end. तो ये 2-3 महीने हमारे चलेंगे, MCQs भी, ऑडियो नोट्स भी अभी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, तो वो भी इसके अंदर हम कंप्लाई करेंगे, ठीक है? और अच्छे अच्छे MCQs ही पकड़ेंगे, बिकॉज उसके बिना तो कोई मजा नहीं है। 4 टाइम फ्रेम्स अगर दे रखी है, उसमें से एक टाइम फ्रेम मैच करनी है, दैट इज नॉट अ MCQ, ठीक है? MCQ मतलब ये नहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिर्फ कंसेप्चुअल MCQ बनाना है। वो टेलीग्राम चैनल पे मेरे कवर किया जा रहा है, ऑल द स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी डूइंग इट, तो आप ज्वाइन करके उसको स्टार्ट कर सकते हो, पीछे जाके पुराने MCQs को भी जरा प्रैक्टिस कर लेना, राइट? फिर एक डाउट आता है, सर केस स्टडी क्वेश्चंस का कैसे डील करना है? सी, केस स्टडी क्वेश्चन क्या होती है, एक सिचुएशन दे रखी होती है, कोई भी फैकल्टी आपको सारे केस स्टडी क्वेश्चन करा ही नहीं सकता। हम किस पे ध्यान दे सकते हैं? कंसेप्ट के ऊपर। अगर कंसेप्ट क्लियर है और छोटे छोटे MCQs से आइडिया लग जाता है कि पकड़ना कैसे कंसेप्ट को, तो आप केस स्टडी भी सॉल्व कर लोगे, क्योंकि केस स्टडी एक सिचुएशन देने वाला है आपको। वो हो सकता है छोटी सिचुएशन दे, बड़ी सिचुएशन दे, निकलेगा तो उसमें से कंसेप्ट ही ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही निकलेगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन निकालने के लिए अपने को दो तरीके की, दो प्रैक्टिस की जरूरत है। एक प्रॉपर जो हमारी पढ़ाई, दैट स्टडी विल बी डन इन आवर क्लासेस, एंड सेकंड MCQs जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारे के सारे कवर किए जाएंगे। With the help of both these things combined, you will be able to solve case study, right? Not a single student of our last batch भी December 21 में किसी ने भी मेरे को MCQs में कहीं पे भी कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है, and this is the honest feedback which I am sharing with you, okay? तो प्लीज ध्यान रखना कि केस स्टडीज के लिए आपके कंसेप्ट्स मजबूत रहने चाहिए। डोंट फोकस कि सर मुझे 100 क्वेश्चन करने, नहीं। अगर मैं 10 क्वेश्चन ऐसे दूंगा जो बिल्कुल कंसेप्चुअल रहेंगे, तो आपको उतना ही काम मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू शो ऑफ टू एनीवन कि आई हैव डन 100 क्वेश्चंस एंड 200 क्वेश्चंस। नो, दैट इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट इन योर स्टडीज। आज के जो सीए फाइनल एग्जाम्स है वो सारे कंसेप्ट बेस्ड है, क्वांटिटी बेस्ड नहीं है। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्लियर है? नेक्स्ट, एक और डाउट आता है, सर 73 आवर्स के लिए आपने कोई सिलेबस शॉर्टन किया है क्या? लैंग्वेज, आपने कोई लैंग्वेज चेंज करी है क्या? सो अगेन, अगर आप इसमें छोटी छोटी चीजें देखोगे, आई नो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि मुझे क्या चीजें आपको शॉर्टन करनी और क्या नहीं करनी। तो इसके अंदर कहीं पे भी जो लैंग्वेज है लॉ की, कहीं पे भी शॉर्टन नहीं है। सर एग्जाम्पल दिखाओ, लेट्स सी। देखो, जैसे ये 164 है, अब 164 का एक बेसिक ऊपर मैंने आपको फ्लो चार्ट दे दिया, ठीक है? 164(1) में रीजंस आर रिलेटेड टू द डायरेक्टर, 164(2) में कंपनी से रिलेटेड है। नाउ जब मैंने क्लॉज लिखने की बारी आई, तब मैं इसमें यह भी लिख सकता था सिर्फ अनसाउंड माइंड, मैं लिख सकता था सिर्फ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मैं लिख सकता था सिर्फ अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, या इसके अंदर कुछ शॉर्ट कर सकता था। अगर आप देखोगे, ईच एंड एवरी क्लॉज इज एज पर योर लीगल एक्ट,
ईच एंड एवरी क्लॉज इज एज पर योर लीगल बेयर एक्ट। आपका बेयर एक्ट में जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल चेंज नहीं करी गई है, बिकॉज यही आपके मटेरियल में है। तो कहीं पे भी कोई भी क्लॉज, एक लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, अगर आप यहां पे देखोगे ये 3 लाइन, अगर आप इफ यू ट्राई टू सर्च इन योर आईसीएस स्टडी मटेरियल और बेयर एक्ट, ये एग्जैक्टली सेम है, लेकिन उसको तोड़ा इस तरीके से गया है और क्लास में समझाया इस तरीके से गया है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, लेकिन लैंग्वेज वही हो जो आपसे एक्सपेक्टेड है। सो नो पर्सन हु इज और हैज बीन अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी विच कमिट सर्टेन डिफॉल्ट्स शेल बी एलिजिबल। आप देखोगे इंग्लिश कहीं पे भी चेंज नहीं करी गई है। तो लैंग्वेज इज सेम एज इट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम फॉर योर एग्जाम्स, क्योंकि इस टाइम आप पहली बार कंसेप्ट्स को समझ रहे हो, तो हम लैंग्वेज छेड़ नहीं सकते, लैंग्वेज को समझेंगे। समझने के लिए जो ब्रेक डाउन करना जरूरी है वो मैंने किया हुआ है, दैट इज माय वर्क। जहां पे डायग्राम्स बनाने वो मेरा काम है, जहां पे एरोज बनाने हैं वो मेरा काम है, ठीक है, तो वो सारा मेरा काम है। सो आई हैव ट्राइड टू बेसिकली इनकॉर्पोरेट फ्लो चार्ट एंड ब्रेक डाउन प्रेजेंटेशन अलॉन्ग विद द लीगल टेक्स्ट। तो आपका कहीं पे भी सिलेबस शॉर्टेड नहीं है, कोई भी समरी क्रिएटेड नहीं है, प्रॉपर सारा कंटेंट आपको बुक में मिलने वाला है इन हार्ड कॉपी बुक्स। एक्स्ट्रा एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां जहां एक्स्ट्रा नीडेड है वो भी मैंने दिए। अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ 167, ये क्लॉज आप देख लेना, बी सी डी जी ई एफ, ये सारा का सारा आपको एज इट इज मिल जाएगा। 165 में भी सारी लैंग्वेज आपको सेम मिलेगी, बस ब्रेक डाउन करने का काम मेरा, समझाने का काम मेरा। क्लियर है? और इसके सिवाय एग्जेम्पशंस, पेनल्टीज, उसमें भी प्रॉपर तरीके से कंपनी वाइज, हर एक कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी वाइज और चैप्टर वाइज आपको एग्जेम्पशंस दी गई है। और वो भी ऐसे नहीं कि सिर्फ मैंने बता दिया 149(1) में एग्जेम्पशन है, नो, आई हैव अगेन रिटर्न डाउन कि वो एग्जेम्पशन क्या है, ताकि आप जब इसको सेंटेंस फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में पढ़ोगे, चांसेस आर दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। तो कहीं पे भी कहीं कुछ भी छोटा नहीं करा गया, बल्कि बढ़ाई गई है चीजें। जैसे एग्जेम्पशन में मैं दे सकता था सिर्फ सेक्शन के नाम, नहीं, एग्जैक्ट सब कुछ इन वर्ड्स मैंने दोबारा दिया है। पेनल्टीज, अगेन पेनल्टीज भी मैंने क्लास में कवर कराई है, 1-1.5 घंटे का लेक्चर लेके, कंपनी लॉ, इकोनॉमिक लॉज दोनों, और प्लस कंपनी लॉ में लर्निंग हैक्स भी प्रोवाइड करे गए हैं, सो दैट यू आर एबल टू लर्न द पेनल्टीज, ताकि कल को अगर 8-10 नंबर की पेनल्टी आ जाती है, इन द पास्ट इट हैज हैपेंड दैट पेनल्टीज आर आस्क्ड अनएक्सपेक्टेडली, सो आई वांट दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन टू बी अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर माय स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पेनल्टीज भी सारी कवर कराई है। प्लस लास्ट पॉइंट, फिर खत्म है वीडियो। लास्ट पॉइंट दैट हमने रीसेंट क्वेश्चंस, दिसंबर 21 के आरटीपी, एमटीपी, जुलाई 21 का एग्जाम पेपर, सारे की सारे वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो रिसेंटली एडेड थे, उसका एक अलग लेक्चर बना के भी डाला है। क्लियर है? सो जस्ट दिस इज द इंफॉर्मेशन साइड। आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्विंस यू कि आप मेरा बैच लो, बट आप कंसिडर करो, एंड आपको कोई डाउट आता है तो दिस वीडियो वाज एम टू क्लियर दोस डाउट्स, ठीक है ना। तो आपको डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। आपको अगर देखना है तो आप सीधा एक डेमो देखो, आप किसी से मत पूछो, किसी को रेफर मत करो, डेमो देखो। उस डेमो में डायरेक्टर्स का भी डला हुआ है, इससे पहले फेमा का भी एक पार्ट डला हुआ है, उससे पहले पीपीआईआरपी का भी डला हुआ है। तो डेमो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे समझ आ रहा है, देन यू कैन कंसिडर registering for the same, because we have limited hard copy books and that is the sole reason हम stand alone hard copy book sale नहीं कर पा रहे हैं, because we are fulfilling all the classes orders right now, right? So new batch हमारा new print already आ चुका है in stock, so we are again open for hard copy books मतलब classes with hard copy books registration. You can just head over to our website www.swalimbeclasses.com, जो आपको नीचे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ठीक है। और इसके सिवाय भी आपको कोई लगता है कि नहीं सर इन चारों क्वेरीज के सिवाय मेरा कोई डाउट है, तो आप मुझे कांटेक्ट करो 9560436910। आप इस पे कांटेक्ट करो एंड जस्ट हैव अ डायरेक्ट वर्ड विद मी, नॉट विद एनीवन एल्स। क्लियर? तो ये सारी चीजें ओके है। एंड टेलीग्राम पे हमारा एमसीक्यूज वगैरह चल ही रहे, यू कैन कंसिडर दैट, ज्वाइनिंग दैट एंड सॉल्व एमसीक्यूज डेली, और उसमें से पॉइंट्स नोट डाउन करो। Okay, so this was all the information which I wanted to give. After that you can make a well-informed decision whether you want to register or not. जिससे भी पढ़ना है पढ़ो यार, सेल्फ स्टडी अच्छे से बाद में आपको अपने तरीके से एक बार सारा रिवाइज करके कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देना है, दैट इज द सोल एम। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, एंड मिलेंगे इसके बाद कोई अगर रिविजन लेक्चर अपलोड होता है तो। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ। अगेन दिस सिचुएशन सीम्स टू बी गोइंग एडवर्सली अगेंस्ट अस, सो प्लीज ध्यान रखना इन सब चीजों का। हेल्थ रीजन की वजह से कोई अभी हमारा डिले नहीं चाहिए पढ़ाई का, वो कोप अप करना मुश्किल हो जाता है बाद में। तो प्लीज बी सेफ, टेक केयर, स्टडी वेल, बाय।